फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। रेशनल नंबर समझते हो, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, अर्थात जिनको हम अपॉन में लिख सकें, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो एक नंबर है हमारे पास 3 और एक नंबर है हमारे पास 4। तो हम इसको पहले मेथड से करेंगे। पहले मेथड में 3 और 4 के बीच में हम 6 रेशनल नंबर निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर हो सकता है 3.1। 3.1 3 और 4 के बीच में आता है। दूसरा हो सकता है इसका 3.2, 3.3, कितने भी लिख सकते हो। तो हमें चाहिए थे 6, तो हमने ये 6 इसमें लिख दिए। हम चाहें तो दूसरे नंबर से भी लिख सकते हैं, ठीक। और क्या क्या लिख सकते हो, तो 3 और 4 के बीच में ये भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर हम इनके बीच में लिख सकते हैं। अब ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो इसको अपना हम चेक कर सकते हैं। यदि हम इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 जीरो। तो ये क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे ही इनको भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो। इसको भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिखना चाहे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, तो हम 6 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 6 पूछे तो 6 लिखना है, 5 पूछे तो 5 लिखना है, जितने पूछे उसको हमें लिख देना है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं इसका। तो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 है कि जो भी नंबर दिए हों उन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। तो 3.5 क्या होता है, 3 और 4 के बीच में ही होता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं कि 3 है, 4 है और यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 3.5। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर जो आएगा वो यहाँ पे होगा। ये भी क्या होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो दूसरा नंबर जो आएगा हमारा वो आएगा 3.5 और 3 के बीच में, ठीक। 3.5 को हमने क्या लिखा है, 7/2। तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7/2 और 3 के बीच में, अर्थात उसका आधा। आधा करने के लिए हम ये 2 यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ पे ना लगाएं तो आसानी के लिए हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। ये क्या है, 1/2 और ये भी क्या है, 1/2। इसको सॉल्व कर दो तो 7 3 2 जा 6, 7 6 13/4, ठीक है। अब इस तरह से हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 13/4। अब हम चाहें तो इन दोनों के बीच का भी नंबर निकाल सकते हैं। तो 13/4 प्लस 3.5 का मतलब 7/2 और इनका भी क्या कर देंगे हम, हाफ। तो 1/2, 4, 2 2 जा 4, 14। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, इसके बीच में। ऐसे ही हम इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। फिर जो आंसर आएगा तो फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और इस तरह से हम बहुत सारे इसके जो है निकाल सकते हैं। 6 पूछ रहा है तो 6 भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 2। अब इसी पे हम तीसरा मेथड भी देख सकते हैं। तीसरे मेथड के लिए जो सबसे आसान पड़ेगा तुम लोगों के लिए, आने हमें दोनों मेथड चाहिए। फर्स्ट मेथड भी आना चाहिए, सेकंड भी आना चाहिए, लेकिन जिसका हम अधिकतर यूज करेंगे वो मेथड है हमारा
थर्ड, जो कि इन सब क्वेश्चंस को आसान कर देगा। उसके लिए क्या करना है, हमें 3 और 4 दो नंबर लेने हैं। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, पूछ कितना रहा है 6, तो 6 में हम 1 प्लस कर देंगे। 6 में हम एक किसी भी नंबर में 5 पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई, 10 पूछे तो 11 से, कुछ भी नंबर हो 1 प्लस कर देना है। तो इसने 6 पूछा है तो हमने 6 में 1 को प्लस कर दिया और इस नंबर का मल्टीप्लाई हमें दोनों नंबर से कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इनको बना लो। तो 21/7 और 28/7। अब इनके बीच में दिख रहा है क्या क्या नंबर हो सकते हैं। 21 के बाद 22/7 भी हो सकता है, 23/7 भी हो सकता है, 24/7 भी। और कितने चाहिए हमें, 6 नंबर चाहिए तो 6 लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, 4 5 6। तो ये 6 नंबर जो हैं ये रेशनल नंबर वो हैं जो 3 और 4 के बीच में आते हैं। तो दीज आर द रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए रेशनल नंबर्स। ठीक है, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन ले लो। तो रेशनल नंबर निकालने हैं हमें, 5 रेशनल नंबर निकालना है 8 और 9 के बीच में। ठीक है, 6 रेशनल नंबर निकालना है 3/8 और 5/4 के बीच में। 8 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें 3.1 8/6 के बीच में। 5 रेशनल नंबर निकालना है ये होमवर्क है।